प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सीबट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 6.5 का 7वां प्रश्न। 7वां जो प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण जो है वो 41 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। एक आयत हमने बना लिया, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी और डी। तो देखो इसकी लंबाई हमको दी गई है, यानी कि बड़ी वाली भुजा जो है ये 40 सेंटीमीटर है और इसका जो एक विकर्ण है वो हमको दिया गया है 41 सेंटीमीटर। तो ए सी हमने एक विकर्ण ले लिया, इसका मान हम रख दिया 41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आयत क्या होता है, उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 40 है तो ये भी 40 होगी और ये ए डी और बी सी बराबर होंगे। ठीक है, और एक विकर्ण हमको दिया गया है और चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो ये कोण भी क्या है, समकोण हो गया। हमें बताना है आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप का मतलब है इस पूरी जो आकृति हमने बनाई है इसका एक चक्कर हमको लगाना है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो ये 40 है तो सामने वाला ये भी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमें बी सी और ए डी पता नहीं है, तो यानी कि इस आयत की चौड़ाई हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, तो हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, देखो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण ए सी। ए सी का जो वर्ग होगा ये बराबर होगा शेष दो भुजाएं जो हैं, एक ए बी का वर्ग और दूसरा बी सी का वर्ग। कोष्टक में लिख देंगे इसके आगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक हो गया, किसी भी समकोण त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है, गुण उसका होता है। तो ए सी का मान कितना है, 41, या पक्षांतर कर देते हैं, हमको बताना है बी सी है तो बी सी को इस तरफ ले लेते हैं। तो ये हो गया ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग हो गया। तो ए बी का वर्ग कितना है, ए बी का मान 40 है तो 40 की घात 2 यानी कि 40 गुणा 40। बी सी की घात 2, बी सी का मान पता नहीं है, ए सी की घात 2 का मतलब है 41 गुणा 41। तो कितना हो जाएगा, देखो 40 गुणा 40 होता है 1600, 400 को 16, 2 जीरो लग गई। धन बी सी की घात 2 ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार 41 गुणा 41 कर लेते हैं, 41 गुणा 41 कितना होगा, देखो 41 एकम 41 हासिल लगा 4। ठीक है, और 4 एकम 4, 400 को 16, 164 हो गया। 41 एकम 41 का 1 हासिल लगा 4, 41 चौको हो गया हमारा कितना हुआ 164। 164 में 4 जोड़ देंगे तो 168 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ रहा है, बी सी का जो वर्ग आएगा आप कितना हो जाएगा, बी सी का वर्ग हो जाएगा 1681। इसको अकेले छोड़ देंगे, धन 1600 दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 1600। घटा देंगे कितना आएगा, 81 आ जाएगा। 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणा 9। 9 गुणा 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 2। यहाँ क्या है, बी सी की घात 2, यहाँ क्या है 9 की घात 2। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, घात 2 अगर हटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब हमको क्या पता चल गई, अब हमें इस आयत की चौड़ाई भी पता चल गई। तो लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो है एल अगर हम इसको माने, लेंथ तो कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है जो अभी हमने निकाली बी सी, ठीक है 9 सेंटीमीटर है। तो हमको बताना है आयत का क्षेत्रफल, नहीं आयत का परिमाप। हमें क्या बताना है, आयत का परिमाप। तो लिखेंगे नीचे, इसलिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमको बताना है। तो ये क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, क्यों 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, क्यों, देखो 2 बार हम एल को जोड़ेंगे लंबाई को और 2 बार हम जोड़ेंगे चौड़ाई को, तो पूरी इसकी बाउंड्री बन जाएगी, एक चक्कर बन जाएगा इसका। तो इसलिए 2 गुणा लंबाई का मान 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई का मान 9 सेंटीमीटर है।
तो 40 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, और 49 को का दुगना कर देंगे तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। हमको इसका परिमाप बताना था, तो इसका जो परिमाप आ गया यह आ गया 98 सेंटीमीटर। अगर आप सूत्र न लिखें तो सीधे भी आप लिख सकते हैं, आकृति ABCD आयत का परिमाप AB धन BC धन CD धन DA, तो ये 40 धन 9 धन 40 धन 9 करेंगे तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर।